इतना परेशान थे हाँ। कि 8 साल के बीच में माने एक आदमी 24 घंटे इसके पीछे बताइए, रहता कि 8 साल से एक व्यक्ति निरंतर 24 घंटे के साथ रहता था। हाँ, माने कुछ भी कर रही तो ये लगा रहता था कहीं झटके ना आ जाए, कहीं गिर ना जाए, तो एक आदमी इसके रखवाली में ही रहता था। आया जब से यहाँ की दवाई चली, वैदिक चिकित्सा आयुर्वेद में अपस्मार, जैसे मिर्गी, दौरा, झटका, मूर्छी, इस तरह के नामों से जाना जाता है। रोग का इलाज वैदिक काल से होता आया है। इधर लोगों का रुझान एलोपैथ की ओर हुआ, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। पहले शुरू में सर इसको जब झटके आने शुरू हुए तो रीवा में दिखाया। हाँ। उन्होंने पहले आप कहाँ से हैं? इनका नाम रश्मि कुशवाहा जी, मैं मध्य प्रदेश सीधी से हूँ सर। जी, सीधी जिला। सीधी जिला जी। हाँ, तो इनको कैसे आना शुरू हुए? शुरू में सर ये 9th में थी जी। परीक्षा देने गई, परीक्षा हाल में ही इसको झटके आ गए। वहाँ के शिक्षकों ने मेरे को फोन किया, मैं दौड़ के गया, वो बोला कि आपकी बेटी परीक्षा देते देते गिर गई है, इसको ले जाइए। वहाँ से लाया, दूसरे दिन तत्काल रीवा ले गया। रीवा में डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले कि इनको मिर्गी की शिकायत है, इनकी दवा लगभग 1 साल चलेगी। हाँ, पहले कहते हैं 1 साल चलेगी। 1 साल चलेगी। हाँ, वही मैं मतलब। फिर सर रीवा में साल भर दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। रीवा के बाद इनको हम बनारस ले गए, बनारस में साल भर दवा 1 साल दवा वहाँ की चलेगी। हाँ, वहाँ भी कोई रिलैक्स नहीं हुआ। फिर हम वहाँ क्या कहा, कितने दिन चलेगी दवा? उन्होंने भी कहा कि इसका कोर्स साल भर का है, साल भर का कोर्स है। 16। हाँ, जब 2 साल हो गए सर, कोई रिलैक्स नहीं हुआ, जिसको हम जबलपुर ले गए। जबलपुर में भी साल भर दवा चली। अच्छा, वहाँ भी 1 साल दवा चला? वहाँ भी चली। तो वहाँ क्या कहा? वो यही बस इसका जो कोर्स है 1 साल का। 1 साल का कोर्स है। 1 साल का कोर्स है। फिर वहाँ भी नहीं। अच्छा, क्या दवा खाते खाते भी दौरे आ जाते थे? जी जी जी। चाहे रीवा की चलती रही हो, चाहे बनारस की। हाँ, इतना अंतर होता था। जिस दिन से दवा शुरू करते थे तो 8 दिन 10 दिन रुक के अब फिर पुनः वही प्रक्रिया। हाँ, जब दवा खाते खाते उसका आहार बन जाता था तब पुनः वही। फिर आप जाते रहेंगे, डॉक्टर साहब से कहते रहे होंगे तो दवा बढ़ा देते रहे होंगे? दवा बढ़ा देते थे और कहते थे बेटा साहस करो, इसका कोर्स जो है तो साल भर का है। फिर वहां से भी रिलैक्स नहीं मिला सर। फिर हम इसको नागपुर ले गए, तो नागपुर में 3-4 साल दवा चली। तो साल भर में 4 साल। हाँ, साल। उन्होंने नहीं कहा कि 1 साल? नहीं, साल भर जो है तो सिम्स हॉस्पिटल में 2 साल वहाँ की दवा चला। तो वहाँ से हमको ऐसा लगा कि आराम हो रहा है। जैसे पहले महीने में 10 झटके आते थे तो 5, 6, 4 ऐसे हो गए 1 महीने में। हाँ, 1 महीने में, मैंने 1 महीने 5, 6, 4 हो गए। हाँ, इसी तरह करते करते 2 साल हो गए। इससे झटके कम ही नहीं होते थे। फिर मैंने हॉस्पिटल चेंज कर दिया, फिर दूसरी हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहां भी यही प्रक्रिया, बोले कि बस साल भर साहस करो, साल भर बाद ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल परेशान हो गया। फिर एक दिन मैं घर में बैठा था, विद्यालय के लिए तैयार था, मैं टीचर। अच्छा, आप शिक्षक हैं? जी, मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में? जी। अच्छा, मैं टीचर हूँ, विद्यालय के लिए तैयार था। उसी समय इसको झटके आ गए। बहुत दुख लगा, अपार दुख लगा कि बेटी है आज 8 साल से। हाँ, सही बात है, परेशान। जो भी सैलरी आती थी सर, पूरी इसकी दवा, मैंने जो भी सैलरी आती थी इसकी इलाज में लग जाती, पूरी की पूरी इलाज। फिर मैंने बैठा था, उसी समय मैंने ये सोचा अपने मन में कि क्या इसका आयुर्वेद में भी इलाज है कि नहीं है। ये चीज आपको पहले सोच लेना चाहिए था। आप एक टीचर है, बाबा ने बताया, और पढ़े लिखे टीचर, तो ये चीज पहले सोच लेना है शुरू में कि इसका आयुर्वेद में इलाज है कि नहीं है। फिर मैंने मोबाइल में सर्च किया। हाँ, तो जब मोबाइल में सर्च किया तो ये आयुष ग्राम चिकित्सालय हमको दिखी। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक बार दिखाया जाए। तो पैसे की व्यवस्था बनाया और तीसरे दिन आपके शरण में आ गया। तो जब आपके शरण में आया तो ये हुआ कि 15 दिन की दवा आप पहले ले जाइए, खिलाइए, फिर क्या होता है। सर 15 दिन की दवा खिलाने के में इसको इतना आराम मिला कि 15 दिन। हाँ, इनको हमने उस ओपीडी में देखा था, उधर वाली ओपीडी। जी जी, 15 दिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने ये बोले थे कि 15 दिन बाद इनको एडमिट करना पड़ेगा पंचकर्म के लिए। जी, 14 दिन के लिए। फिर पूरी तैयारी से आया, 14 दिन यहाँ रुका, इसकी दवा कराया। फिर पंचकर्म से और अच्छा लाभ हुआ? पंचकर्म से हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लाभ हुआ।
और लगभग दवाइयाँ हमारे झटके बंद ही हो गए थे। जी जी, तो महीने में एक आध दो बार आ जाते थे। हाँ। लेकिन पिछले महीने से जब से मैं आया, लगभग 2 महीने हो गए, तो केवल एक बार ही झटका आया, वो भी नॉर्मल, नाम मात्र का है। नाम अच्छा, मात्र हाँ, का तो है। बहुत ही लाभ मिला सर। और दवाइयाँ भी हमने एलोपैथ में काफी और कम जो कर दी हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी, तो लगभग पहले आधी हुई, अब आधे से भी आधी हो गई। हमने कम कर दी है जी। और देखिए क्या है मास्टर साहब कि एलोपैथ में ये देखा जाता है, हमने तो ही देखा भी, तो जितने रोगी हमने देखे हैं तो वो वही बताते हैं कि 1 साल का कोर्स होगा, फिर कहते हैं नहीं 2 साल का होगा, फिर 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, और ऐसे नहीं, यानी कितने 8 साल तो वैसे आपको बीत गए थे। एक चीज तो ये होती है। दूसरी बात क्या करते हैं कि 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, 4 दवा। अब रोगी की स्थिति ये बन जाती है कि रोगी पूरी तरह से वो नशे टाइप में रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। क्यों लगता था पहले ये नशा ऐसा खूब लगता था, अब नहीं लगता। अब तो दवाइयाँ हमने बहुत कम कर दी हैं, या झटके भी नहीं आते। नहीं, ये होता था सर, जब वो अंग्रेजी दवाई खा लेती थी तो इस माने सोती ही रहती थी। हाँ, डांटते भी थे कि तुम दिन भर सोती हो। वो सोने की दवाइयाँ दे रहे थे वो। हाँ, सोती ही रहती थी। सोती ही रहती। हाँ, तो अब होता क्या है कि जैसे ये हमने और जरूर देखा है कि जैसे अगर प्रारंभ में एलोपैथी दवा ना प्रयोग की जाए, जी जी, इतनी सिंथेटिक मेडिसिन, इतने सेडेटिव मेडिसिन या इतना केमिकल बॉडी में न जाए, शुरुआत से ही आयुर्वेद शुरू हो जाए ना, तो फिर जल्दी लाभ मिल जाता है। क्योंकि 8 साल लगातार केमिकल खाती बॉडी एडिक्ट हो गई। अब हमने दवा शुरू किया तो थोड़ा टाइम लगा, और इसीलिए पंचकर्म देना पड़ता है, पंचकर्म थेरेपी इसलिए करानी पड़ती है ताकि बॉडी डिटॉक्स हो जाए। जी जी, जो तमाम केमिकल भरा हुआ है वो पंचकर्म के द्वारा वो निर्हरण उसका हो जाए, बाहर चले जाए। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा से इसमें काफी काफी नहीं, पूरा ही लाभ, पूरा लाभ है। तो ये इस चिकित्सा का खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए, सरकार को खूब इसको बढ़ाना चाहिए ना। जी जी, आप एक शिक्षक हैं और सही बच्चों को पढ़ाते, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार इस पैथी को खूब बढ़ावे? जी, हमारी सोच है सर, हाँ, कि लोग अंग्रेजी दवाइयों से को छोड़ करके आयुर्वेद अपनाएं तो बहुत ही अच्छा। हाँ, समय तो थोड़ा जरूर लग जाता है, लेकिन इसमें समय कहाँ लगा, जड़ से हो जाता है। समय कहाँ लगा? अब जैसे आपका ही रोगी है, रश्मि है जी, तो बताइए कि आपने 8 साल एलोपैथ कराया जी, कोई समय सीमा नहीं थी अभी कितना कराना पड़ेगा जी। और यहाँ से कितने दिन हो गए इलाज कराते हुए? हम अप्रैल से आ रहे हैं। अप्रैल से आए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मान लीजिए 5 महीने हुए। मैंने 5 महीने में आपकी बच्ची को पूर्णतः आराम है। वो 8 साल में आराम नहीं मिल पा रहा था, तो बताइए आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है कि एलोपैथी? आयुर्वेद धीरे धीरे काम किया नहीं, ये फास्ट कर रहा है। देखिए होता क्या है, जिसे जो रोग क्रॉनिक है, जीर्ण है, उनमें टाइम लगता है, तो जो पुराने रोग है उसमें समय लगता है, चाहे जिस पैथी में इलाज कराए। हाँ, अंतर इतना है कि उस पैथी में कहीं जीवन में खाते रहिए, हमारे यहाँ 1-2 साल खा करके बंद कर देना पड़ता है। जिससे हम लोग अभी एलोपैथ दवाइयाँ काफी कम कर दी, धीरे धीरे हम आयुर्वेद भी कम करते चले जाएंगे। हमने कहा था ना आपसे कि ये भी दवाइयाँ बंद होंगी और मेरी भी दवाइयाँ बंद होंगी, कहा था कि नहीं कहा था? जी। और अभी तो ये हुआ ना कि 5 दिन अब दवाई लेना ही नहीं, 5 दिन बाद ले। हाँ, तो ये भी तो क्रम घट रहा सर। हम ऐसे कराया करते हैं, जैसे हम तो 7 दिन दवा बंद कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप दूर से हैं, सीधी से हैं, इसलिए हम कहते हैं 5 दिन बंद करो आप, और आपको समझा भी दिया है कि परेशान ना होना। अच्छा, इसमें जो है देखिए स्नेहन का बहुत अच्छा लाभ है। हमने इनको महाकल्याण घृतम से स्नेहन दिया, और वो स्नेहन बीच बीच में अंतराल करके बार बार जो हम कैप्सूल के रूप में देते हैं ना वो तो वो घी है एक तरह का, देखते हैं ना वो, तो स्नेहन की बहुत अच्छी भूमिका है, और निरुवस्ती की बहुत अच्छी भूमिका है। वो दोषों के अनुसार जिस तरह का अपस्मार, वातज है, पित्तज है, कफज है, त्रिदोषज है, जो भी द्वंद्वज है, जैसा अपस्मार उसी तरह से चिकित्सा निर्धारण की जाती है। तो मुझे लगता है मास्टर साहब हमारे बहुत प्रसन्न है। तो ये माता जी हैं, क्या नाम है आपका? रामबाई। आप भी खुश हैं बेटी के चिकित्सा से? चलिए सर, इतना परेशान थे कि 8 साल के बीच में माने एक आदमी 24 घंटे इसके पीछे कि 8 साल से एक व्यक्ति निरंतर 24 घंटे इसके साथ रहता था। हाँ, मतलब कुछ भी कर रही तो ये लगा रहता था, कहीं झटके ना आ जाए, कहीं गिर ना जाए, तो एक आदमी इसके रखवाली में ही रहता था। आया जब से यहाँ की दवाई चली तो निश्चिंत रहते हैं कि चलो गुरु जी का आशीर्वाद है। नहीं, आशीर्वाद तो है, जैसा है वो है क्या कि पहले लोग ये 200 सालों में
हमारी स्थिति माना स्थिति ये हो गई है जब से हम लोग गुलामी के दौर में गुजरे कि हम अपनी पैथी को, अपने सत्व को, अपने अधिकार को, अपने सामर्थ्य को सब भूल गए हैं। हम में कितना सामर्थ्य है, हमारे अध्यात्म में कितना सामर्थ्य है, हमारी चिकित्सा में कितना सामर्थ्य है, हमारी परंपराओं में कितना सामर्थ्य है, हमारी विधाओं में कितना सामर्थ्य है, ये सारा चीज़ हम लोग भूल गए हैं। अब आप जैसे लोग हैं, जैसे आपको लाभ मिला तो आप दूसरे बताएंगे नहीं भैया ये अपनी पैथी बहुत अच्छी पैथी है, तो ये मूल कारण है। तो इसलिए भटकाव हो जाता है।